गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप बिना दिशा बदले अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुंच जाओगे। और फिर मैं सुबह उठकर करने लगी रूम की सफाई, क्योंकि रूम की सफाई करना और चीज़ों को मैनेज करके रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह पानी पिया, गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीना से बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि शायद अच्छा ही होता होगा, सब लोग पीते हैं तो। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने, डे प्लान करना। डे प्लान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पूरे दिन करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कुछ भी करते रहोगे। सबसे पहले मैं आई ऊपर और मैंने किया योगा। पीछे आप देख सकते हैं कि मून है, मून दिख रहा है क्योंकि सनराइज़ नहीं हुआ था और मुझे करना था पढ़ाई। परीक्षा धाम का जो चैलेंज चल रहा है 60 डेज़ का, इसलिए मैंने सोचा कि पहले योगा कर लेती हूँ, फिर रोशनी होगी तो पढ़ाई कर लूँगी। फिर उसके बाद में देखिए थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद में हो गया रोशनी, और फिर देखिए मैं बैठ गई योगा करके पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने उठाई अपनी बुक और मैंने किया पढ़ना शुरू। और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ इस ब्लॉग में, और ये मेरा मतलब फर्स्ट फुल ब्लॉग है। वैसे मैंने शॉर्ट्स में काफ़ी रूटीन बताया है, मॉर्निंग रूटीन, पर ये पूरे दिन का ब्लॉग है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि चाहे आपकी पढ़ाई 4 घंटे की हो चाहे 8 घंटे की हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और डे प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको हर डे लगता है कि थक गए अब नहीं हो रहा है, थक गए अब नहीं हो रहा है, पर आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है एग्ज़ाम निकालने के लिए। फिर उसके बाद में नीचे आके देखिए टाइम हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने बनाई चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे चाय पीना मतलब नेसेसरी है। चाय पियो दिन बन जाएगा वाली हालत है मेरी। चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे तो सर दर्द करने लगता है, इसलिए चाय तो मुझे मस्ट है सुबह। फिर उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में मुझे लगा कि थोड़ी सी स्किन केयर की जाए, तो मैंने लिए आइस क्यूब और फिर मैंने लगाया उसको मुँह पे। बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था। ऐसा बोलते हैं कि आइस क्यूब लगाने से स्किन जो है वो टाइट हो जाती है, तो थोड़ी देर मैंने लगाया और फिर मोबाइल में सोने थोड़ी देर के लिए भजन। फिर उसके बाद में मैंने बनाया पोहा खुद के लिए, क्योंकि पोहा तो मुझे नाश्ते में पसंद है, तो इसलिए पोहा मैं बना सकती हूँ, मुझे बनाना भी आता है पोहा। मेरी कुकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, पर पोहा बनाना मुझे आता है। फिर मैंने बनाया पोहा और खाने में मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने पोहा खाया। पोहा खाने के बाद में मैं गई लाइब्रेरी और मैं थोड़ा सा पैक करके भी गई, जो मुझे भूख लग रही थी। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में देखिए आप, जब मैं लाइब्रेरी गई तो फिर यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। 8 बज चुकी थी हालांकि, पर पता नहीं क्यों बच्चे बहुत लेट आते हैं, शायद लेट नाइट पढ़ते होंगे। मैं तो दिन में पढ़ने वाली इंसान हूँ। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई पढ़ने। मैंने अपना स्लॉट 1 कंप्लीट किया 8 से 12 का। आपका डे प्लान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता रहता है पूरे दिन कि आपको पूरे दिन में करना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पूरे दिन में करना क्या है, तो फिर आपसे जो भी कोई कहेगा चलो यहाँ चलते हैं तो आप चले जाओगे, या आपका मन किया कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं तो आप सो जाओगे। पर अगर आपके माइंड को पता है कि आपको क्या करना है तो आप ज़रूर करोगे। यहाँ पे देखिए मैं थक चुकी थी तो थोड़ी देर हेड डाउन करके लेट गई थी। फिर उसके बाद में देखिए मैं आ रही थी घर, क्योंकि मुझे लगाई थी भूख वापस से। और घर आते हुए रास्ते में देखिए स्कूल के बच्चे स्कूल जा रही थी, रास्ते में मुझे पड़ता है स्कूल। वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी लाइब्रेरी है, तो मैं पैदल ही आना जाना करती हूँ। फिर घर आके देखिए इतनी सारी स्लीपर्स रखी हुई थी, मैं समझ गई कि गेस्ट आ गए, श्राद्ध चल रहा है। यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं और मैंने एक क्लिप शूट कर लिया था धीरे से। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए आप बच्चों की मस्ती देखिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब बहुत वर्थ इट रहता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है, वो जो बोल रहे रहते हैं उनको कुछ सेंस नहीं पता होता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो टाइम आप बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे होते हो। फिर उसके बाद में देखिए कितनी मस्ती चल रही है इन बच्चों की, एक दूसरे में लगे हैं देने के लिए। देखिए यहाँ पे उनको कुछ नहीं पता है, देखो वो एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो उन्होंने एक दूसरे को कितना मार रहे हैं। फिर उसके बाद में आ गए भाग भाग के मार के, देखो अभी दोनों भाई बहन।
फिर आ गए मार मार के सबके सब वापस अपने अपनी मम्मा के पास, और मैं भी आ गई वापस लाइब्रेरी स्लॉट 2 कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने करी वापस से 4 घंटे की पढ़ाई, 4 4 8 और 2 10, मेरा रूटीन है 10 घंटे पढ़ाई करने का दिन में, जिसमें से ऐसा नहीं है कि 10 घंटे डेली हो ही जाती है, पर हाँ ये है कि आप 10 का टारगेट बनाते हो तो आप 8 घंटे तो पढ़ ही पाते हो। और ऐसा नहीं है कि हाँ दिख रहा है वीडियो में कि बस मैं लगी हुई हूँ 4 घंटे से तो बस मैं लगी हुई हूँ, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना पड़ता है। घर आके हो गई थी शाम और मैंने किया अपना थोड़ा सा पाठ। भजन करने से थोड़ा सा मन शांत रहता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको थोड़ा बहुत भगवान से अटैच रहना चाहिए। जिस भी रिलीजन के हो उनसे अटैच रहो, पर थोड़ा बहुत अटैच रहना चाहिए। अच्छा रहता है, आपके मन को शांति मिलती है। फिर थोड़ी देर भजन पूजन करने के बाद में मुझे जाना था मम्मी के साथ में मंदिर। और देखिए सामने हमारे मम्मी दीपक लगाती हैं, शायद पेड़ है पीपल का, तो मम्मी बैठ गई दीपक लगाने और मुझे उनके साथ जाना था तो मैं भी चली गई। फिर मैं गई मंदिर और रात हो चुकी थी, 8 बजे के समथिंग हो गया था टाइम। और ये था मेरा आज का रूटीन। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रूटीन को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।